जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। त्वयि सति परमात्मन् मादृशान्मोहमुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्धकेशान्यजेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। वाचं वाचं यमिन्द्राणां वक्त्रवारिजवाहनं वन्देन यद्वयायत्त वाच सर्वस्वपद्धतिं सिद्धान्तोद्धश्रिधवं सिद्धसेनं तर्काब्जार्कं भट्टपूर्वाकलङ्कं शब्दान्देन्दुं पूज्यपादं च वन्दे तद्विद्याढ्यं वीरनन्दिं रतीन्द्रं णमिवूणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छाम्यनियमसारं केवली सुध केवली भणिदम्। वोच्छामि नियमसारं केवली सुध केवली भणिदम्। आचार्य कुंदकुंद देव स्वयं ग्रंथ की रचना करते हुए पहले वोच्छामि नियमसारम केवली सुध केवली भणिदम, वो रचना करने से पहले, लिखने से पहले लिखते हैं, और जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं तब हम, चूँकि अब हमें विश्लेषण करना है, इसलिए हम भी वोच्छामि नियमसारम, नियमसार को कहेंगे। तो नियमसार में जो बात आ रही है उसको हम कहेंगे, और पाठकों को भी चाहिए कि हम पढ़ेंगे तो एक तरह से पढ़ करके स्वयं को कह रहे हैं, स्वयं को कहेंगे। लेकिन जैसे कुंदकुंद आचार्य देव ने, कैसे कहूँगा, केवली सुध केवली भणिदम, केवली और श्रुत केवलियों ने जैसा कहा है वैसा कहूँगा, और उसमें श्रुत भी शामिल हुआ है। अनुभव जी आगे आ जाओ ना, आओ आगे आओ जैसे। केवली श्रुत केवली भणिदम, और केवली श्रुत केवली कह करके, केवली श्रुत केवली, श्रुत पूरी आगम परंपरा बता दी है। वो पूरी आगम परंपरा बताई है, सुनिए ध्यान से, हाँ 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 सुनिए सुनिए, आप सुनिए, हाँ हाँ। तो ये परंपरा बताते हुए कुंदकुंद आचार्य ये कह रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, रचना कर रहा हूँ, तो कोई बात भी उस आगम परंपरा से विरुद्ध न हो। ऐसे ही जब हम बोले, पढ़े, सुने, समझे, तब तब हमारे चित्त में ये सावधानी रहनी चाहिए कि हम भी ये जो आगम परंपरा है उससे विरुद्ध न सुने, न समझे, न बोले, न विचार में आवे। इसलिए वह सब केवली सुध केवली भणिदम, जैसा वस्तु स्वरूप कहा है वही हमारे चित्त में निश्चित रूप से आना चाहिए। शुद्धोपयोग की हम चर्चा कर रहे हैं। शुद्धोपयोग कहाँ होता है, किसे होता है, कब होता है, कहाँ क्या लिखा है, कहाँ क्या कहा है, इन सब को थोड़ा अलग रखते हुए, क्योंकि अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो अपने उपयोग को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, और उस शुद्धोपयोग के रूप में हम चर्चा कर रहे हैं। कदाचित इस चर्चा के साथ कोई हमसे ये कहे कि नहीं, ये शुद्धोपयोग तो वहाँ होता है, सातवें गुणस्थान के बाद आगे होता है।
कहाँ होता है, कब होता है, कैसे होता है, ये अपनी जगह है वह चर्चा। और इसीलिए मैंने पहले कहा केवली शुद्ध केवली भणिदम, केवली श्रुत केवली के द्वारा कथित उसे हम यथावत स्वीकार करते हुए हम अपनी चित्त शुद्धि के लिए, हम अपनी परिणाम विशुद्धि के लिए, हम अपनी परिणति को स्वसन्मुख करने के लिए और हमारी परिणति में भी नियम सार प्रकट हो, इसके लिए अपने उपयोग को शुद्ध करना चाहते हैं। अब उसे क्या नाम देते हैं, कहाँ नाम देते हैं, कहाँ होता है, वह सब आगम के अनुसार ही मिलान करना और आगम के अनुसार ही मानना। ये नहीं कहेंगे कि हमारा उपयोग यहाँ शुद्ध हो गया और उसे हम शुद्धोपयोग कह रहे हैं। इस विवाद में भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि चौथे गुणस्थान में होता है कि सातवें गुणस्थान में होता है। कदाचित जिनवानी में भी लिखा हो कि चौथे गुणस्थान में नहीं होता, सातवें में होता है। जैसे आचार्य के कथनों में अनेकों बार कहीं इस तरह की बात आती है। ये बात भी आए और कदाचित किन्हीं विद्वानों ने या आचार्यों ने भी चौथे में होता है लिखा हो, तब हम क्या माने, चौथे में होता है कि सातवें में होता है। और यदि सातवें में होता है तो फिर हम अभी क्यों करें, होगा ही नहीं वो, तो फिर क्यों करें, उसके लिए प्रयास भी क्यों करें। दादा हमेशा एक बात कहते थे, कहाँ होता है, कब होता है, कैसे, छोड़ो इस बात को। हमें तो अपनी परिणति को स्वसन्मुख करना है और वो स्वसन्मुख होकर के अपने में आ जाए, उससे जो हमें निराकुल सुख अतीन्द्रिय आनंद आएगा वो आ जाए। वो जहाँ आता हो, जहाँ कहा जाता हो, उसको जो नाम मिलता हो वो नाम दो, नाम मत दो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने इस प्रयास पर लगे रहे, करते रहे। कदाचित नाम क्या है क्या नहीं है इसमें ज़्यादा चित्त को ज़्यादा न उलझावे। इसके लिए कदाचित अभी कहेंगे कि शुद्धोपयोग की बात हो रही है, वो शुद्धोपयोग तो आया ही नहीं है। इसलिए ये स्वाध्याय चर्चा ये इसी के लिए है कि हमें स्वसन्मुखता कैसे हो सके। अब उस उपयोग की शुद्धता की बात करते हुए अपन ने बात की थी, गंगा का पानी कहाँ चला गया, नाली में चला गया। तब नाली में बहने दे कि वहाँ से फिर से गंगा में लेकर के आवे, वहीं बहते रहने देना है। क्योंकि वहाँ चला गया तो क्या हो गया है, मैला हो गया, गंदा हो गया है। तो उसे गंदा ही रहने देना है कि वापस गंगा में मिला करके गंगा जल रूप पवित्र निर्मल करना है। हमारा उपयोग भी उपयोग में से निकलकर बाहर चला गया है, बहने दे, जाने दे। और यदि गया तो अशुद्ध हुआ है, अब उसे यदि शुद्ध करना है तो फिर क्या किया जाए। जैसे गंगा का जल गंगा से निकलकर बाहर गया तो उसे पुनः गंगा जल बनाना हो, अकेला पवित्र निर्मल नहीं करना है, शुद्ध नहीं करने की बात, गंगा जल करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, गंगा में ही ला करके मिलाना पड़ेगा, तभी वह गंगा जल हो सकेगा। और इसीलिए अमृतचंद्र आचार्य ने कर्ता कर्म के अधिकार के अंत में उस अधिकार को पूरा उपसंहार करते समय एक कलश लिखा और उस कलश में एक छोटा सा उदाहरण दिया, तोयवत। तो उसी कलश के चर्चा के साथ अपन आज चर्चा प्रारंभ करते हैं और वही उपयोग को अपनी तरफ लाने की प्रेरणा, उपयोग को अपने तरफ लाने का उपाय बहुत अच्छी तरह से उसमें दिया हुआ है। इसलिए उसके माध्यम से चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। पक्षातिक्रांत की भी चर्चा होने के बाद हाँ 94 नंबर का कलश है,
चलिए आपके सामने भी आ गया, बोलिए एक साथ ही बोलिए। दूरम भूरि विकल्प जाल गहने, भ्राम्यन्निजो घाच्युतो, दूरा देव विवेक निम्न गमनात्, नीतो निजो गम्बलात्, विज्ञाने करसस्तदेकरसिणाम्, आत्मात्मनात्मा हरन्, आत्मन्नेव सदा गतानुगतताम्, आयात्ययं तोयवत्। तोयवत् पानी, क्या हुआ पानी को? यह पानी निजौगात च्युताः, पहली पंक्ति में सबसे अंतिम शब्द है निजौघात च्युताः, अपने ओघ से, अपने समूह से, च्युताः च्युत हुआ। अभी गंगा की बात कर रहे थे, सभी ने जो अर्थ किए उसमें वो निजौघ को तालाब, सरोवर, समुद्र इस रूप में लिया, लेकिन गुरुदेव ने अर्थ किया वो नदी के रूप में लिया। नदी की धारा चल रही है और उस ओघ में से च्युत होकर के एक धारा निकल गई अलग, तो निज ओघ से च्युत होकर के जब वह धारा निकली तो जो धारा उसमें से निकल गई कहाँ चली गई? दूरम भूरि विकल्प जाल गहने भ्राम्यन, दूर चली गई। और ये विकल्प जाल गहने भ्राम्यन भ्रमण करने लगी। तो उदाहरण में ये सांग रूपक जैसा घटित किया है। सांग रूपक कह रहे निकला ना तो कहाँ चला गया? दूर चला गया, वन जंगल में चला गया। और वन जंगल में चला गया तो क्या क्या बना? नीम के पेड़ में चला गया तो मीठा हो गया, नींबू के पेड़ में चला गया तो, नीम के पेड़ में चला गया तो मीठा हुआ ना, कैसा? कड़वा हो गया। गन्ने के खेत में चला गया तो मीठा हो गया, नींबू के में चला गया तो खट्टा हो गया। तो जैसा जैसा जहाँ जहाँ गया उन उन रूपों में हुआ। विकल्प जाल गहने भ्राम्यन, तो पानी को वहीं घूमते रहने देना है, वहीं घूमते रहने दे। कहले नहीं, वो वहाँ जा कर के एक तरह से अपने स्वरूप को खो रहा है, अपना स्वरूप खो रहा है। तो अब उसे अपने स्वरूप में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? दूरादेव विवेक निम्न गमनात्, नीतो निजौघम बलात्। बलात्, बलात् माने बलपूर्वक, जबरदस्ती। ये जो जबरदस्ती है ये जबरदस्त बताने के लिए कह रहे हैं, जबरदस्ती करने के लिए नहीं कह रहे हैं। क्या क्या अंतर हो गया? जबरदस्त बताने के लिए कह रहे हैं, जबरदस्ती करने के लिए नहीं कह रहे हैं। क्या मतलब? ये जबरदस्ती का मार्ग नहीं है, हट का मार्ग नहीं है, ये कह रहे हैं कि पुरुषार्थ का मार्ग है। पुरुषार्थ पूर्वक, बलपूर्वक अपना पुरुषार्थ लगा दो उसमें, बलात्। क्योंकि जब धारा मूल से हट करके कहीं जाती है ना, कभी किसी ने खेती बाड़ी देखी हो और खेती में पानी देने वालों को कभी देखा हो ना, वो खेती में जाने वाला पानी एक पाट से नए उससे जा रहा है, और यदि वो जहाँ ले जाना चाहते वहाँ की बजाय फूट करके कहीं और जा रहा हो और उसे रोकना हो, कैसे रोकना पड़ता है? बहुत मुश्किल से ज़बरदस्ती रोक करके और फिर जहाँ ले जाना चाहते हैं वह ले जाना पड़ता है। और ये ओघ से, समूह से निकला हुआ है, कितना निकलते जा रहा होगा, उसे रोकना है, इसलिए बलात्। तो क्या करना? चाहे जितना दूर गया हो, दूरादेव विवेक निम्न गमनात्। अब वो जा रहा होगा लेकिन उसे फिर से उसी में ला करके मिलाना है, तो कहते हैं उसके ढाल वाली मार्ग बनाओ। जहाँ से ढाल आ रहा है वहाँ से ढाल से मार्ग से लाते हुए फिर से निजौघम नीतः, अपने ही ओघ में ला करके उसे मिला दो। जब हमने ढाल दिया ना, तो ढाल देने की वजह से, ढाल माने नीचा मार्ग है ना, उससे फिर क्या होगा?
निजौघम नीता, अपने ओग में आकर के मिल जाता है। बस ये इसी तरह से अब आत्मा पर घटित कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा उपयोग निजौघम च्युता, हमारे उपयोग स्वरूप आत्मा में से निकला और फिर कहाँ जा रहा है? भूरी विकल्प जाल गहने, कितने विकल्प, कितने संकल्प, कितने परिणाम, कितने चलते रहते हैं। ये बैठे बैठे ऐसे बैठे हैं ना, क्या? अब यदि ये यहाँ नहीं सुन रहा है और यहाँ की बातें उपयोग यहाँ नहीं लगा हुआ है ना, तो फिर क्या चल रहा होगा? और वो चल रहा होगा ना, सोचते रहते हैं और सोचते सोचते कहाँ पहुँच जाते हैं वो पता ही नहीं पड़ता है। और वो कोई जो सोच रहा होगा ना, अंत में वो एकदम से विचार आता है, ये भाव क्यों आ रहा है मुझे अभी, ये क्यों भाव आया, इसके लिए क्यों सोच रहा हूँ, और तब वो इसके लिए क्यों सोचा, उसके पहले क्या विचार आया, उसके पहले क्या विचार आया, करते 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 मुश्किल से यहाँ तक आना पड़ता है। ये कहाँ से शुरुआत हुई थी, हो जाती कि नहीं? क्यों भैया, कहाँ पहुँच गए? पूछो इसको, कहाँ पहुँच गए? ये भूरी जाल विकल्प कितने चलते रहते हैं। कितने ही भव बीत गए संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। ये कितने हमारे चलते रहते हैं। देखिए, ये पक्का है, यदि इसे विषय नहीं दिया तो अविषय में जाएगा ही जाएगा, रुकेगा नहीं, खाली रहने वाला नहीं है। ये वैक्यूम जैसा होता है ना, आप किसी को आपने वैक्यूम हवा उससे जगह खाली कर दी आपने, क्या होगा? नहीं खाली हो सकती है, इधर उधर की हवा आकर के उस पर भरने वाली है, भरेगी जबरदस्ती। तो क्या करो, पहले से भरो ना। चतुर्चूड़ामणि का श्लोक है, को हम कीदृग गुणा किम प्राप्या किम निमित्तका इत्यूहा प्रत्यहम नोचेत अस्थाने मतिर भवेत। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मुझे क्या प्राप्त करने योग्य है, किम निमित्तका, किन निमित्तों से वह प्राप्त हो सकता है, क्या प्राप्तव्य है मेरा, कह रहे इसका विचार। इत्यूहा प्रत्यहम, ये निरंतर विचार करो। ऊहा कह रहे हैं, ऊह क्या होता है? ऊह कहाँ आया? ऊह तर्क के लिए कहा ना, ऊह क्या है परिभाषा? उपलम्बानुपलम्ब निमित्तम व्याप्ति ज्ञानम ऊहा। ऊह, ये ऊहा पुग्र। इत्यूहा प्रत्यहम, अकेला मैं कौन ऐसा विचार मत करो। उपलम्ब अनुपलम्ब माने तर्क युक्ति से विचार करो निरंतर, माने अपनी बुद्धि को इसमें लगाए रखो। नोचेत, यदि ऐसा नहीं करोगे तो नहीं, बचा लेंगे। कैसे बचाओगे? अस्थाने मतिर भवेत, दूसरी जगह दूसरे विकल्प आए बिना नहीं रहेंगे, आएंगे ही आएंगे, आते ही है। खाली दिमाग, हाँ, तो खाली दिमाग रखोगे तो शैतान तो आएगा ही आएगा, ये विकल्प तो आएंगे ही आएंगे। अपने ओग से निकला हुआ उपयोग ऐसे विकल्पों में घूमता जाएगा और पता नहीं पड़ेगा कहाँ जाएगा। तो क्या करना? दूरादीप, जहाँ कहीं भी गया होगा, विवेक निम्न गमनात्, वो उसको ढाल वाला मार्ग दिया था ना, या विवेक कह रहे हैं। विवेक माने भेद विज्ञान, भेद विज्ञान के द्वारा, और भेद विज्ञान से उन सबसे भिन्न करते हुए पुनः निजोगम नीतः, अपने उस उपयोग में ही ला करके लगा दिया जाए। हम तो लाना चाह रहे हैं, लाने की कोशिश करते हैं, आए नहीं तो, नहीं आए तो अगली पंक्ति में कह रहे हैं आएगा। कैसे आएगा? विज्ञान एक रसस्तदेक रसिणाम आत्मा आत्मानम आत्माहरन। आत्मा को आत्मा की तरफ ले आते हुए लाएगा वो अपने आप ही,
आत्मा ही आत्मा को आत्मा की तरफ लेकर के आएगा, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार मोड़ दो, किससे? भेद विज्ञान से। भेद विज्ञान से मोड़कर एक बार इस तरह लगा दो। बस एक शर्त है, विज्ञान एक रसः, जिस तरफ लगा रहे हो उसका रस आना चाहिए। ये विकल्प संकल्प बहुत किए, और इन संकल्प विकल्पों में आकुलता व्याकुलता के अलावा और कुछ नहीं मिला, दुख के अलावा और कुछ नहीं मिला। अब कहाँ जाएं? वहाँ चले जहाँ सुख है, जहाँ आनंद है। तो कहाँ है? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मेरा ज्ञान और आनंद मेरा स्वभाव है, मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ। इसलिए मुझे अब अपने स्वरूप की तरफ आना है। मेरा जो विज्ञान घन स्वरूप है, स्वभाव है, उसकी तरफ आना है, और उसकी एक बार रुचि लग जाए। विज्ञान एक रसः, और ये जो विज्ञान एक रस है ना, यही विवेक निम्न गमनात्। वो जो भेद विज्ञान किया, उस भेद विज्ञान में पर से भिन्न करके स्व का ये निर्णय किया, मेरा आनंद मेरा मेरे भीतर है, और अपनी तरफ उसका जब रस अंदर आया, और एक बार रस आने के बाद स्वयं ही खिंचता हुआ वहाँ सहज चला आएगा। वो ऐसे भी वो पानी के उदाहरण पर घटित करते हैं। पानी की भी क्या विशेषता होती है? कभी पानी ऐसा फैला हुआ हो ना, और पानी थोड़ा नीचे की तरफ जा भी नहीं रहा हो, तो आप उंगली गीली करके ऐसी लाइन बना दो, और जिधर ले जाना है ना उस तरफ ले जाके छोड़ दो। फिर क्या हो जाता है? जितना पानी गिरा हुआ है ना, उस पानी के द्वारा जाता 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 उधर चला जाता है ना। अब वो कौन खींच रहा है उसे? किसने खींचा? पहले नहीं जा रहा था, किसने खींचा? पानी ने पानी को खींचते हुए लेकर के चला गया। वह ऐसे ही अपने उपयोग को अपने विज्ञानगन स्वभाव की रुचि निर्णय कर लिया, तो अब अपना उपयोग ही अपने आप ही खींचता हुआ अपने स्वरूप में आ जाता है। इसलिए नीचे नीचे की पंक्ति में लिखा है, आत्मन्नेव सदा गतानुगतताम आयात्ययम तो यवत। गतानुगतताम, जो आगे गया है ना, उसी का अनुगत, उसी का अनुसरण करते हुए पानी की तरह आत्मा भी आत्मा में आकर के मिल जाता है। विज्ञान एक रसः, रस होना चाहिए। वो रस के लिए वो बुंदेलखंडी का एक उदाहरण याद आ रहा है। लपकी गाय गुलेंदे खाए, बेर बेर महुआ तर आए। अब बुंदेलखंडी हो, उनको ख्याल में होगा। अब महुआ जिन्होंने देखा होगा उनको मालूम होगा। अब महुआ के फूल जो शराब वगैरह बनाते हैं वो इतने मीठे होते हैं, कह रहे हैं। अब वो महुए के फूल गिरे हुए हो, और कभी एक गाय वहाँ जा कर के एक फूल चख ले, एक बार उसका स्वाद ले ले, तो फिर उसको कितना भी भगाओ फिर लौट करके वहीं आती है। अरे कभी कभी डंडे खाना पड़े तो डंडे खा करके भी फिर भी वहाँ आती हैं। क्यों? वो ये रुचि लग गई ना, रस लग गया ना, फिर वो अपने आप आती है। ऐसा ही कि विज्ञान एक रसः, वो विज्ञान घन स्वभावी आत्मा की रुचि जिसे हुई हो, वह निश्चित रूप से वहाँ से होते हुए अपनी तरफ आता है और आकर के मिलता है। वो दादा ने बहुत फिर रूपक अलंकार लिया ना इसको पूरा, तो उसे इस तरह से घटित किया। नदी से निकल करके बाहर गया और फिर नदी में आकर के मिला ना, तो उन्होंने कहा कि गंगा नदी को भी हरिद्वार के पास में एक नहर निकाली है, और वह नहर निकल करके घूमते 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 फिर आपके शायद कानपुर के आगे कहीं जाकर के फिर से गंगा में मिला दिया है। तो वहाँ से निकली, अब वहाँ से निकली हुई वह कहाँ कहाँ जा रही होगी, क्या क्या हो रहा होगा, पीने वाले पीने में, खेती वाले खेतों में, कहाँ कहाँ उपयोग में ले रहे होंगे, तो वहाँ जा रही होगी। लेकिन पुनः जब मिला दिया तो फिर आकर के क्या हो गई, वह गंगा हो गई।
पता नहीं वो नहर में निकली उसको गंगा जल मानते कि नहीं मानते हैं, क्योंकि बहने वाली धारा सीधी गंगा की है। तो पुनः ला करके उसमें मिला दिया, तो नहर बनाने वाले भी नीचे के मार्ग से ऐसा होते हुए, वहाँ कोई मोटर कुछ नहीं लगता है, अपने आप वहाँ से होते हुए आकर के पुनः उसमें मिल जाती है। ऐसा ही अपने उपयोग को भी भेद विज्ञान के माध्यम से ला करके यहाँ लगाना चाहिए। साधन की शुद्धता साध्य की शुद्धता के लिए आवश्यक है, ये गांधी जी का वाक्य है। साध्य शुद्ध हो तो साधन भी शुद्ध होना चाहिए। साध्य की शुद्धता के लिए साधन की शुद्धता आवश्यक है। हम अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं, शुद्ध होना चाहते हैं, शुद्ध स्वरूप में आना चाहते हैं, शुद्ध भाव का आश्रय करना चाहते हैं, तो जिस उपयोग से उसका लक्ष्य करना चाहते हैं, जिसका आश्रय करना चाहते हैं, वह उपयोग शुद्ध हो तो इसका आश्रय कर पाएगा, इसका लक्ष्य कर पाएगा। उसमें ही अशुद्धि होगी तो इसका लक्ष्य कैसे कर पाएगा, इसका आश्रय कैसे कर पाएगा, उसका क्या उपाय है? तो उसके उपाय के रूप में यहाँ भेद विज्ञान कह रहे हैं। और उसे यदि शुद्ध नहीं किया, उसे निर्मल नहीं किया, तो शुद्धता की प्राप्ति होने वाली नहीं है। यानी एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहने लगा कि मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में दर्द है, जहाँ देखो वहाँ दर्द है। डॉक्टर ने क्या हो गया भाई, ऐसी कौन सी बीमारी हो गई तुमको कि सब जगह दर्द हो रहा है, लाओ देखते हैं। अब डॉक्टर ने हाथ लगा के देखा, यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब आप हाथ लगाते तो नहीं होता है, लेकिन मैं उंगली से भी छूता हूँ तो दर्द होता है। डॉक्टर के पास कोई जादू था क्या जो दर्द नहीं हो रहा था? और उस हाथ उसको खुद को दर्द हो रहा था तो क्यों हो रहा था? डॉक्टर ने कहा लाओ जो उंगली, जिस उंगली से तुम देख रहे हो, तो उंगली को देखा तो क्या हुआ, वो उंगली में दर्द हो रहा था, और दर्द वाली उंगली से जहाँ भी छुएगा क्या होगा, दर्द हो रहा है, यहाँ भी दर्द हो रहा है, वहाँ भी दर्द हो रहा है। दर्द कहाँ है और मान रहा है कहाँ? पूरे शरीर में। वर्तमान पर्याय उपयोग अशुद्ध हो रही है, विकारी हो रही है, और हम समझ रहे हैं सारा द्रव्य विकारी हो गया है, सारे गुण विकारी हो गया है, अशुद्ध हो गया है। ये तुम जिससे उसका लक्ष्य कर रहे हो, आश्रय कर रहे हो, वो अशुद्ध हुई है, उसे निर्मल कर लो तो ये तो शुद्ध ही है। दृष्टिकोण बदलो, वस्तु बदलने की, वस्तु तो है ही शुद्ध, तो जिस उपयोग से इसका लक्ष्य करना है उसे शुद्ध करने की आवश्यकता है। वो कैसे शुद्ध होती है? अब संवर अधिकार पर आइए। संवर अधिकार में चूंकि ये विवेक निम्न गमना भेद विज्ञान उपाय दिया ना, तो भेद विज्ञान वो संवर अधिकार भेद विज्ञान की पराकाष्ठा है। समय सार का संवर अधिकार भेद विज्ञान की पराकाष्ठा है। अमृतचंद्र आचार्य तो पहले ही लिखते हैं, सकल कर्म संवरणस्य परम उपाय भेद विज्ञानम अभिनंदति। सकल कर्म के संवरण का उपाय जो भेद विज्ञान है उसका अभिनंदन करते हैं, माने वो अधिकार अभिनंदन का अधिकार है। तो कैसे अपने उपयोग को शुद्ध करना, कैसे भेद विज्ञान करना, बहुत मार्मिक शब्दों में लिया है। ये आपने क्या लिया? संस्कृत छाया ली, मूल गाथा ले लीजिए ऊपर से। एक मिनट, थोड़ा सा 94 कलश का पद्यानुवाद पढ़ते हैं ताकि उसका भाव भी पूरा ख्याल में आ जाए। इसका पद्यानुवाद लीजिए, बोलिए सभी एक साथ। ढाल वाले मार्ग से बलपूर्वक यदि मोड़ दे तो आ मिले निज ओघ से, उस ही तरह यदि मोड़ दे बलपूर्वक निज भाव को
निज भाव से च्युत आत्मा निज भाव में ही आ मिले। अब वो निज भाव को निज भाव की तरफ मोड़ना है ना, ताकि निज भाव में आकर के मिले। तो क्या विचार करे, कैसे चिंतन करे जिससे वह निज भाव में आकर के मिले। इसके लिए अपने संवर अधिकार की इन गाथाओं पर चर्चा कर रहे हैं, निकाल लीजिए। बोलिए। उववो गे उववो गो को हाँ दिसुणथि को विववो गो को चे वही उववो गे नथि खलो को। अट्ठवियप्येकं मे णोकं मे चाविनथि उवोगो उवोगम्यकं मम णोकं मम चाविणो अथि एदं तु अविवरीदं नाणं जय्यादुहोदिजीवस्य तय्याण किञ्चिकुवदे भावम उवोगशोद्धप्पा। एदंतु अविवरीदम नाणम जय्यादुहोदि जीवस्य। जीव को जब ऐसा अविपरीत ज्ञान होता है तब तैया न किंची कुवदी, कुछ नहीं करता तो क्या करता है, भावम उवोग शुद्धप्पा। वह आत्मा शुद्ध आत्मा के उपयोग के अलावा, शुद्ध आत्मा में उपयोग ले जाने के अलावा और कुछ नहीं करता। और जब ऐसा लेकर के आता है तो उपयोग शुद्ध क्यों नहीं होगा, शुद्धता में लेकर आएगा तो शुद्ध क्यों नहीं होगा। क्या विचार करता है, कहाँ है उपयोग, कहाँ है, देखो अंदर। और जब हम अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो पहले तो देह दिखाई देती है, शरीर दिखाई देता है, यानी और अंदर देखो, और अंदर उतरते हो तो मोह राग द्वेष के विकारी भाव दिखाई देने लगते हैं। क्यों हो रहे हैं, क्या करें, अनादिकाल से कर्म से बंधे हुए हैं। तो जब हम अपने संदर्भ में विचार करते हैं, देखने लगते हैं, तो हमें तो यही दिखाई देता है। ये दिखाई देता है तो यही है ना। बस उसके लिए यहाँ बहुत मार्मिक शब्दों में ये कह रहे हैं, क्या है, उपयोग में उपयोग है। उवोगे उवोगो कोहादिसु नत्थि खलु कोवी उवोगो। उपयोग उपयोग में है। जो हमें दृष्टि में क्रोधादि आ रहे हैं, ये भाव कर्म मोह राग द्वेष, इसमें आपका उपयोग नहीं है। तो कहाँ है उपयोग, उपयोग उपयोग में है। ये क्रोधादि हो रहे हैं ना, ये कहाँ हो रहे हैं, ये भी तो हो रहे हैं। के लिए क्रोधादि हो रहे होंगे, कोहा दिशु वट्ट दे कोहो, क्रोध कहाँ, क्रोध में हो रहा होगा। हमारा उपयोग तो कहाँ है, उपयोग में ही है। और क्रोध कह करके सूक्ष्म भाव कर्म को पकड़ लिया तो कहते हैं द्रव्य कर्म नो कर्म भी ऐसे ही समझ लेना। ऐसे ही द्रव्य कर्म नो कर्म, द्रव्य कर्म नो कर्म में है और हमारा उपयोग उपयोग में है। तो उपयोग उपयोग में है कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म बाकी सब पर जितने हैं वे सब उनमें होंगे, उपयोग में नहीं है। ये सब उपयोग में तो दिखाई दे रहे हैं, उपयोग में दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि उसका स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, इसलिए दिखाई दे रहे होंगे। और वह भी वर्तमान की प्रगट पर्याय वाले उपयोग में दिखाई दे रहे होंगे। उपयोग स्वरूपी आत्मा को देखे, उसमें है क्या। बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में कहा, आकाश कहाँ है। पहले ये पूछा जाए, धर्म अधर्म जीव पुद्गल आदि ये द्रव्य ये कहाँ है, जीव पुद्गल धर्म आदि द्रव्य कहाँ है, आकाश में है। ठीक है ना, आकाश में है। अब आकाश कहाँ है, आकाश कहाँ है, क्या उत्तर देंगे आकाश के लिए। इसमें कहा एक आकाश को ध्यान में रखकर विचार करो कि आकाश कहाँ है। आधा राधे
आकाश का आधार क्या और आधे ही आकाश कहाँ रहता है। तो एक आकाश को लेकर के अन्य को विचार करोगे तो उसको आधार आकाश मिल जाएगा, लेकिन अकेले आकाश को दृष्टि में लेकर विचार करो तो आकाश कहाँ है, तो आकाश आकाश में है। अरे उसे स्थान देने वाला दूसरा कौन हो सकता है, तो आकाश कहाँ होगा, आकाश में है और कहीं नहीं है। तो जैसे आकाश को बुद्धि में लेकर विचार करते हैं तो आकाश आकाश में दिखाई देता है, ऐसा ही उपयोग ज्ञान इसे दृष्टि में लेकर के विचार करो कहाँ है। ज्ञान स्वरूपी आत्मा, उपयोग स्वरूपी आत्मा, उपयोग कहाँ है, अकेले उपयोग को लेना, सारे संयोगों को लोगे तो इसमें उसमें दिखाई देगा। तो वह परिणमते हुए ज्ञान के अलावा और कहीं आत्मा नहीं है, उपयोग स्वरूपी आत्मा। ये उपयोग दो जो आ रहे हैं ना, उपयोग में उपयोग है, ये पहला उपयोग परिणमता हुआ उपयोग है और दूसरा उपयोग द्रव्य स्वभाव वाला उपयोग है, जीव द्रव्य वाला उपयोग। वो परिणमते हुए उपयोग में वो पूरा जीव द्रव्य है, वही है और कहीं नहीं है। ये क्रोध में नहीं है, मान में नहीं है, इनमें तो है ही नहीं, और जब इनमें नहीं है तो कर्म और नो कर्म में कहाँ से होगा। तो इसमें नहीं है, उपयोग में है। ऐसा विचार करके जब अपनी तरफ आता है, ऐसा विपरीत ज्ञान होता है, तब कहते हैं उपयोग शुद्ध हुए बिना और कुछ नहीं करता, इसलिए सहज ही उपयोग की शुद्धता हो जाती है। अब इस भाव को लेकर के पद्यानुवाद पढ़ते हैं, पूरा भाव भेद विज्ञान का चित्त में लेते हुए कैसे उपयोग अपने में आकर के निर्मल हो सकता है। बोलिए। उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग ना, बस क्रोध में है, क्रोध पर उपयोग में है। अष्टविध द्रव कर्म में, नो कर्म में उपयोग ना, इस ही तरह उपयोग में भी कर्मणा नो कर्मणा, विपरीतता से रहित इस विधि जीव को जब ज्ञान हो, उपयोग के अतिरिक्त कुछ भी ना करे तब आत्मा। उपयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं करेगा, अर्थात उसमें देह, कर्म, क्रोधादि भाव कुछ नहीं होंगे, तो कैसा होगा फिर वह उपयोग। सहज ही निर्मल होगा, शुद्ध होगा। इस तरह स्व की तरफ आने पर सहज ही वह शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता है, निर्मल होता है, निर्मल हुए बिना रहता नहीं है। इसलिए स्व की तरफ आना ही उसका एकमात्र उपाय है, उसके अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो शुद्ध है उसे शुद्ध करने की कहाँ आवश्यकता है, और जो अशुद्ध है उसे शुद्ध किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। सारा जगत देहादि की शुद्धता में लगा हुआ है, बाहर की शुद्धता में लगा हुआ है, और बाहर की शुद्धता वो शुद्ध होती नहीं है और उसकी शुद्धता में लगा हुआ है। और जो शुद्ध है इसलिए उसकी परिणति परिणाम शुद्ध हो सकता है, उस तरफ आते नहीं है, उस तरफ हमारा उपयोग जाता नहीं है। देह कैसी है, शुद्ध है कि अशुद्ध है? ये स्वभाव से असुचि है ना। प्राणी सदा सुशील, जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव ते, नित गंग जमुन समुद्र नहाए, असुचि दोष स्वभाव ते। और ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट सुचि कहे, बहु देह मैली सुगुण छैली, शौच गुण साधु लहे। जो देह अत्यंत अपवित्र है, उस अपवित्र देह को पवित्र करने की कोशिश कर रहे हो,
वो तो पवित्र होने वाली नहीं है, किसी भी तरह से पवित्र नहीं होगी। नित गंग जमुन समुद्र नहाए तो भी नहीं होगी। क्यों? अशुचि दोष स्वभाव से अशुचि है। फिर क्या करे? ये तो अशुचि है। तो इसमें जब आत्मा रहेगा तो आत्मा भी तो अशुचि हो जाएगा। अरे नहीं रहने वाला है, नहीं होने वाला है। बहुदेह मैली लेकिन सुगुण ठहली, इसी में रहने वाला आत्मा कैसा है? वह अपने अनंत गुणों का धाम है, वह अशुचि नहीं होने वाला है, वह अपवित्र होने वाला नहीं है। इसलिए ये बाहर के इनके पवित्र करने की कोशिश में मत लगो, ये पवित्र होने वाला नहीं है। और आत्मा की पवित्रता के लिए नित गंगा जमुना समुद्र नहाए, वे दूसरे लोग तो समझते ही है, गंगा में डुबकी लगाओ तो क्या हो जाएंगे? पवित्र हो जाएंगे। तो ये पवित्र होने वाला नहीं है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब पांडव तो कृष्ण के रिश्तेदारी थे ना, तो उनके गए थे एक बार, तो वो यमुना में नहाने जाना चाहते थे। यमुना में नहाने जाने के लिए जा रहे थे तो उनने कृष्ण से भी कहा, भाई हम यमुना यहाँ आए, यमुना में नहाना चाहते हैं, आप भी चलो हमारे साथ में। कृष्ण ने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ, आप लोग चले जाओ। यानी हम डुबकियाँ लगाएंगे तो आप से तो आनंद आएगा। नहीं, मैं भी नहीं जा सकता हूँ। चले कुछ आप हमारे साथ में दे दो तो हमें लगेगा कि आप भी हमारे साथ में हो। तो वहीं एक तुमड़ी पड़ी हुई थी, तुमड़ी, तो वो पड़ी थी, तो वो कहा कि चलो इसको लेकर के जाओ, समझ लो मैं आपके साथ जा रहा हूँ। तो गए सभी और गंगा में डुबकियाँ, यमुना में डुबकियाँ लगाई खूब, और उसके साथ वो तुमड़ी को लेकर के भी डुबकियाँ लगाई। नहा के वापस आए, खाने बैठे, उसी तुमड़ी की सब्जी बना करके परोसी गई, क्योंकि वो इतनी सबके साथ जाके नहा के आई हुई थी। और जब खाने के लिए बैठे, एक कौर मुंह में लिया, ये कड़वी है सब्जी, कड़वी है सब्जी, कड़वी है। ये क्या हुआ, किसकी सब्जी बनाई है? याला ये उसी तुमड़ी की है जो तुम लेकर के गए थे, और तुम पांचों ने एक एक बार डुबकी लगाई होगी, लेकिन इस तुमड़ी में पांचों के साथ कितनी बार डुबकी लगाई होगी, और फिर भी क्या नहीं हुई? मीठी नहीं हुई। जितनी बार डुबकी लगाने के बाद भी वह वैसी की वैसी रही, और तुम भी यमुना में डुबकी लगा रहे थे, क्या फर्क पड़ा? कहाँ निर्मलता आई, कहाँ शुद्धता आई? तो वहाँ एक श्लोक आता है, जब बृहद्रव्य संग्रह में उद्धृत किया हुआ है, आत्मा नदी संयम तो ये पूर्णा सत्यावहा शील तटोदयोर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडुपत्र न च वारिणा शुद्ध्यत्यंतरात्मा, न च वारिणा शुद्ध्यति अंतरात्मा। ये अंतरात्मा जल से बाहर से शुद्ध होने वाला नहीं है। ये किससे होगा? ये स्वयं अपनी आत्मा संयम से परिपूर्ण है, इसके सत्य के तट है, शील की जिसमें दया की उर्मियाँ उछाले मार रही है, ये हमारा आत्मा ऐसा है। तत्राभिषेकम कुरु पांडु, डुबकी लगानी है तो उसमें डुबकी लगाओ, उससे वह निर्मल हो सकेगा, बाहर से निर्मल होने वाला नहीं है। न च वारिणा शुद्ध्यत्यंतरात्मा, यह आत्मा बाहर की किसी से शुद्ध होने वाला नहीं है। तो शरीर तो स्वभाव से अशुचि है, इसे तो शुद्ध नहीं कर सकते, और हम इसे शुद्ध करने में लगे हुए हैं। दुनिया को अरे न कठिन काम करने में अच्छा लगता है, सरल काम करने में तो क्या लगता है, सरल है तो क्या कठिन है? ये शरीर को शुद्ध करना कठिन है। कठिन क्या है? अशक्य है, और अशक्य काम में लगे हुए हैं। और आत्मा को निर्मल करना सरल है कि नहीं है, शक्य है कि नहीं है, होता है कि नहीं होता है? अरे अनंत अनंत और सिद्ध भगवंतों ने अपने आप को शुद्ध करके बता दिया ना कि शुद्ध होते हैं, हो सकते हैं, हो रहे हैं। वो शक्य है और ये अशक्य है, इसमें लगे हैं। अच्छा वो तो ठीक है। मोह राग द्वेष विकारी भाव, ये विकारी भाव है ना, इन विकारी भावों को तो निर्मल कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? विकारी भावों को निर्मल कर सकते कि नहीं कर सकते हैं?
अरे जैसे देह असुचि स्वभाव से है, ऐसे विकारी भाव आश्रव भाव भी असुचि है। इन्हें शुद्ध नहीं करना है, इन्हें निर्मल नहीं करना है। ये उत्पन्न नहीं होंगे, ऐसी निर्मलता सहज आ सकती है। लेकिन कैसे आ सकती है, कब आ सकती है? जहां ये नहीं है उसका लक्ष्य करे तब आ सकती है। दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है, दृष्टि बदलने की जरूरत है। उपयोग को शुद्ध करने के लिए दृष्टि बदलने की जरूरत है, जिसको नय कहा गया है। समय सार की 14वीं गाथा में शुद्ध नय की चर्चा की, इसलिए सबसे पहले शुद्ध नय। आत्मा को देखो तो शुद्ध नय से देखो। नय शुद्ध करोगे, आत्मा तो शुद्ध है ही, वो शुद्ध दिखाई देगा। हमारा नय, हमारा दृष्टिकोण अशुद्ध है, और उस दृष्टिकोण उसके साथ हमारा उपयोग जा रहा है, तो सारा उपयोग अशुद्ध हो रहा है। तो दृष्टिकोण बदलो। दुखी क्यों है? क्या करे, ऐसी स्थिति है, ऐसी परिस्थिति है, बहुत बारिश हो रही है, कीचड़ हो रहा है, क्या करे, कैसे निकले बाहर? दुखी हो रहा है तो दुखी होते रहोगे। तो क्या करो, बदलो, बारिश बंद कर दो, बंद हो जाएगा। अरे स्थिति परिस्थिति बदलना हमारे हाथ में है ही नहीं। क्या बदल सकते हो? मनस्थिति आप अपनी बदल सकते हो। बरसात के दिन है, बारिश के हैं तो बारिश नहीं होगी, बारिश होगी तो बाहर कीचड़ होगा कि नहीं होगा? जिसने अपनी मनस्थिति समझ ली, भाई बहुत बारिश है, अभी अभी बाहर नहीं निकलना चाहिए, कौन दुखी कर सकता है? होगी भाई, ऐसा तो होगा। माने उसे सहज स्वीकार कर लिया जो हो रहा है उसको। जिसको दादा बुंदेलखंडी का वाक्य बोल करके बार बार कहते थे ना, डुबो मायके जे हो नहीं जे नहीं जाना है कि हाँ, नहीं जाओगे कि नहीं जाएंगे। अब उसको कौन दुखी कर सकेगा? तो है जो है वो मनस्थिति उसके अनुसार करे तो कौन दुखी कर सकता है? तो सिर्फ मनस्थिति बदलने की जरूरत है। स्थिति परिस्थिति बाहर के हम कुछ नहीं बदल सकते हैं। अभी वर्तमान में ये स्थिति और परिस्थिति है कि हम संसारी है, कर्म सहित है, विकारी भाव हो रहे हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं। लेकिन इनके होते हुए भी शुद्ध भाव अधिकार, इन सबसे रहित परम शुद्ध उपयोग लक्षण वाला आत्मा, वो परम शुद्ध अंदर में वैसा का वैसा विराजमान है। अब हमारी दृष्टि है कि हम कहाँ दृष्टि ले जाए। एक ने अपने घर में बहुत बढ़िया दर्पण लगाया, कांच, बहुत बड़ा कांच लगाया, और कांच लगाया उसने बहुत बड़ा, और जब भी उसमें देखता कूड़ा करकट गंदगी दिखाई देती उसे। वो परेशान, मैंने इतना बड़ा कांच लगाया, महंगा कांच लगाया, और ये कूड़ा करकट गंदगी दिखाई देती है। तो अपने दोस्तों से गई कि मैं इतना बड़ा महंगा कांच लगा, इसमें गंदगी दिखाई देती है। तो दोस्त आए, उनने देखा कि बात सही है, इसमें से कूड़ा करकट दिखाई दे रहा है। थोड़ा इधर उधर घूम के आए, लेकिन क्या करे, बहुत दुखी हो रहा है। कि भाई एक काम करो, इसको इधर से बदल करके इस तरफ लगा लो, तो क्या हो जाएगा? लगाओ तो सही। और दूसरी तरफ लगाया, अरे हाँ बहुत बढ़िया है, तो बगीचा दिख रहा है, सुंदर बगीचा है, फूल दिख रहे हैं। क्या हो गया होगा? क्या हुआ होगा? जहां उसने दर्पण लगाया था उस तरफ म्युनिसिपालिटी का पूरा कचरा डाला जाता था, अब कचरा पड़ा रहता था। अब कचरा पड़ा रहता था और उस तरफ तुमने अपना दर्पण लगाया, चाहे जितना महंगा लगाया होगा तो उसमें क्या दिखेगा? वही तो दिखेगा। अब दुखी होते रहो। अच्छा ऐसा करो, वो कचरा हटवाओ, रोज कचरा हटाओ, तो फिर आपका दर्पण साफ हो जाएगा ना। तो कचरा हटाना हमारे हाथ में है, वो नहीं हटा सकते। अरे दूसरी तरफ बहुत बढ़िया उद्यान बगीचा, सुंदर फल फूलों वाला, सुगंधित है, तो क्या करो, अपने दर्पण को उधर लगा दो। तो उधर दर्पण लगाया तो उसमें झलकने लगा, अब प्रसन्न हो गया। हमारी भी स्थिति ऐसी हो रही है, हमारा उपयोग
कितना महंगा संगी पंचेंद्रीय दशा आई हुई है, लेकिन इसे हमने किधर लगा रखा है? इसे हमने विकारों में लगा रखा है, पर में लगा रखा है, तो वह तो अशुद्धता ही झलकने वाली है। लेकिन यही अंदर गुणों का गोदाम, शक्तियों का संग्रहालय, ये भगवान आत्मा है ना, कारण परमात्मा है ना, उसकी तरफ दृष्टि करेंगे तो उसकी तरफ दृष्टि करने वाली वह उपयोग सहज ही निश्चित रूप से शुद्ध होने वाला है। और ऐसी उपयोग की शुद्धता होने पर उस उपयोग की शुद्धोपयोग के फल में निश्चित रूप से अरहंत और सिद्ध दशा प्रकट होती है। शुद्धोपयोग अधिकार में उन्हीं अरहंत और सिद्ध भगवंतों की चर्चा की है। कल अपन अरहंत और सिद्ध भगवंतों के संदर्भ में जो चर्चा कुंद कुंद आचार्य और पद्म परमलधारी देव ने की है, उसके माध्यम से आगे चर्चा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।